हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप स्टेट, सीटेट, बीएड या डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड हम लोग आज की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों बाल विकास आपके सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों के लिए दोस्तों अनिवार्य है। इसलिए प्रतिदिन क्लास शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और यह हमारा दोस्तों बाल विकास का दोस्तों आज का क्लास हमारा अंतिम क्लास है दोस्तों। तो इस लास्ट क्लास में दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि दोस्तों जैसे ही स्टेट का एग्जाम खत्म होगा, प्रतिदिन क्लास दोस्तों शाम 7 बजे इसी समय पर दोस्तों सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस का दोस्तों क्लास में स्टार्ट करूंगी आपके कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए दोस्तों, जो कि अति आवश्यक होंगे यह क्लास। इसीलिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों। बिना समय गवाए हम लोग आज के दोस्तों बाल विकास के पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। बालक का विकास परिणाम है, बताइए दोस्तों, वंशानुक्रम का, वातावरण का वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का या फिर आर्थिक कारकों का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। बालक का विकास परिणाम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताइए, एकीकरण का सिद्धांत से, अंतः क्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, यह विचार दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से ... में भिन्न होते दोस्तों। बताइए, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं, विकास की दर में या फिर विकास क्रम में, विकास की सामान्यता क्षमता में। तो बताइए हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन की व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से दोस्तों विकास की दर में भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते दोस्तों। बताइए, संज्ञानात्मक शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक के क्षेत्र में या फिर शारीरिक के क्षेत्र में या फिर गामक या नैतिक। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के नैतिक, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है दोस्तों। बताइए किस पर आधारित है? निचली कक्षाओं में ध्यान दीजिएगा खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, सी में है शारीरिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम सिद्धांतों पर, डी में है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर दोस्तों आधारित है। हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बताइए, एक अध्यापक की दृष्टि में दोस्तों कौन सा कथन है जो सर्वोत्तम है? बताइए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। यदि दोस्तों आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार के दोस्तों शिक्षक हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है दोस्तों। क्या होगा हमारा इसका आंसर? ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है दोस्तों। बताइए, दो कोष, केवल एक कोष से, कई कोष से या फिर कोई कोष नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर होगा क्या दोस्तों? बताइए, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है दोस्तों। बताइए किससे होता है? तो ध्यान दीजिएगा केवल एक कोष से। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है दोस्तों। बताइए,
पैरों के उचित उपयोग दोस्तों बताइए मस्तिष्क और आत्मा से है, अधिगम और शिक्षा से, प्रशिक्षण और अधिगम से, या शक्ति और गति से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग दोस्तों शक्ति और गति से है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, डॉट 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 की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है दोस्तों, हो चुकी होती है। तो बताइए दोस्तों 3 अथवा 4 वर्ष की अवस्था तक, या फिर 6 अथवा 7 वर्ष, या 8 से 9 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमारा ब्लैंक्स की जगह पे निम्न में से क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा ब्लैंक्स की जगह पे इनमें से इसका आंसर हो जाएगा 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों। बताइए किस अवस्था में, शैशव अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर बाल्यावस्था में दोस्तों बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डॉट 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 की आयु पर। दोस्तों बताइए 7 वर्ष की आयु पर, 11 वर्ष, 9 वर्ष, या 6 वर्ष। तो ब्लैंक्स की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है दोस्तों कितने आयु पर। तो ध्यान दीजिएगा 11 वर्ष की आयु पर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है दोस्तों। बताइए किसका है, सामाजिक विकास का भाग है, या फिर शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ब्रिजेज के अनुसार दोस्तों उत्तेजना संवेगात्मक विकास का भाग है। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है। बताइए लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न, या फिर अल्फ्रेड बिने। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता दोस्तों अल्फ्रेड बिने है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, ए स्टेट का जैसे ही एग्जाम खत्म होगा दोस्तों इसी समय पर दोस्तों शाम 7 बजे दोस्तों बाल विकास की तरह दोस्तों सामान्य विज्ञान का भी मैं स्टार्ट करूंगी दोस्तों क्लास। इसीलिए दोस्तों आप जरूर से जरूर क्लास को ज्वाइन करें दोस्तों। और जनरल साइंस दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए दोस्तों अति आवश्यक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है दोस्तों। बताइए अनुकूलन के अंतर्निहित है, प्रेरक पेशी विकास के, या फिर समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विचारात्मक प्रक्रिया के अंतर्निहित है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। बताइए दोस्तों, पर निर्भरता की भावना को दर्शाता है, सब प्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, या दोहराने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा, किस भाव को दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिज्ञासा प्रवृत्ति को दोस्तों दर्शाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। बताइए शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण, संवेगात्मक विकास के कारण, संज्ञानात्मक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनमें से हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। बताइए प्राक कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या फिर प्राक कल्पना का निर्माण करना। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो समस्या के प्रति जागरूकता दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, वृद्धि का संबंध किससे है। बताइए
आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द। वृद्धि का संबंध दोस्तों ध्यान दीजिएगा आकार व भार से है हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की अवधि है दोस्तों बताइए 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष की आयु काल में, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा आयु काल की अवधि किशोरावस्था की अवधि है, या फिर 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा किशोरावस्था की अवधि दोस्तों 12 से 19 वर्ष की अवधि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम क्या है दोस्तों बताइए। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, या स्वास्थ्य का नियम। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम इनमें से क्या है। तो प्रयासों का नियम हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है बताइए। एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है, या उपयुक्त सभी। दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वृद्धि एवं विकास में दोस्तों क्या संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा वृद्धि एवं विकास दोस्तों एक दूसरे के पूरक है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है बाल विकास का सही क्रम क्या है बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। बी में है पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। सी में है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा क्रम है जो दोस्तों बाल विकास का सही क्रम है। तो ध्यान दीजिएगा हमारा सी ऑप्शन की बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, यह हमारा बाल विकास का दोस्तों सही क्रम है। अगला प्रश्न है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है बताइए। ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, कौशल, समझ और कौशलों में वृद्धि। दोस्तों बहुत बार दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूँ दोस्तों। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों हमारा यह बाल विकास का दोस्तों लास्ट क्लास है दोस्तों। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों जल्द से जल्द बताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। तो आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है शारीरिक विकास का क्या क्षेत्र है बताइए। स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। इसके पिछले क्लास में दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं बता चुकी हूँ। तो जल्द से जल्द दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों हमारा इनमें से इसका आंसर हो जाएगा स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। तो स्नायु मंडल है। अगला प्रश्न है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से क्या है बताइए। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक दोस्तों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर वंशानुक्रम भी है, परिवार का वातावरण भी, परिवार की सामाजिक स्थिति भी दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है बताइए। बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था या उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा कि सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो ध्यान दीजिएगा उपयुक्त सभी दोस्तों बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी, किशोरावस्था के लिए भी, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था होती है बताइए 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर। तो ध्यान दीजिएगा बाल्यावस्था होती है दोस्तों 12 वर्ष तक, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है बताइए। संवेगात्मक, शारीरिक परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा संवेगात्मक समस्याएं हैं, ए में है ठीक है, बी में है शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा किशोरावस्था की मुख्य समस्या इनमें से दोस्तों ध्यान दीजिएगा संवेगात्मक समस्या भी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा शारीरिक परिवर्तनों की समस्या ये भी हमारा सही है, समायोजन की समस्या ये भी हमारा बिल्कुल सही है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास शुरू होता है बताइए बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से दोस्तों,
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए दोस्तों कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, और सारे के सारे आंसर दोस्तों आपका सही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा आज का क्लास दोस्तों बाल विकास का लास्ट क्लास है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका आंसर है विकास शुरू होता है दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था से, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है परिपक्वता का संबंध है दोस्तों, बताइए किससे है। विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक से या फिर रुचि से। तो बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों परिपक्वता का संबंध विकास से है, अर्थात हमारा एप्पल इसका आंसर है। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों आज के बाल विकास का दोस्तों लास्ट प्रश्न था और लास्ट क्लास था दोस्तों। तो यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों एस्टेट का एग्जाम जैसे ही खत्म होगा दोस्तों, उसके बाद से दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रतिदिन क्लास शाम 7 बजे दोस्तों जनरल साइंस का मैं स्टार्ट करूंगी दोस्तों क्लास, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए दोस्तों अति आवश्यक होंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप प्रत्येक क्लास को दोस्तों जरूर से जरूर देखें, प्रत्येक क्लास को दोस्तों जरूर से ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।